हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश और क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है। ये है लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए ये प्रोज का चैप्टर नंबर दूसरा है और इसके पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये चूड़ी बनाने वाले उद्योग पर आधारित है। ये चूड़ी बना रहे हैं जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है, इसमें जो कहानी बेस्ड है ये रेक पिकर्स पर आधारित है, जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं उन पर आधारित है। और एक कहानी है सीमापुरी जो दिल्ली में पड़ती है। तो देखिए जब पार्टीशन हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ था, तब बांग्लादेश से कुछ लोग आ गए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर, और कहाँ पे, दिल्ली में। तो उसी पर आधारित या उसी पर बेस्ड क्या ये स्टोरी है। और देखिए इसका शॉर्ट आंसर पढ़ते हैं तो इससे सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर वर्ब में कौन आता है, एस आता है, तो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो व्हाट मेक्स द सिटी, शहर को क्या फेमस करता है, कौन से शहर को, फिरोजाबाद को। तो फिरोजाबाद जो शहर है वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर देखें, आंसर क्या है इसका। देखिए फिरोजाबाद इज फेमस, जो फिरोजाबाद है वो फेमस है, प्रसिद्ध है, फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाले उद्योग के लिए। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग या कारोबार। आगे समझें। एवरी अदर फैमिली, जो प्रत्येक परिवार है यहाँ का, एवरी अदर फैमिली हेयर यहाँ पर इज इंगेज्ड, वो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने से। तो यहाँ पर बैंगल्स का मतलब क्या होता है, चूड़ी, क्या होता है, चूड़ी। तो चूड़ी बनाने वाले उद्योग से ये सबके सब इंगेज्ड हैं, सबके सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबको यही काम आता है। आगे है, इट इज फेमस, ये है प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए। तो ये जो शहर है फिरोजाबाद, ये किसके लिए फेमस है, यह चूड़ी बनाने वाले उद्योग के लिए फेमस है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। हु वॉज मुकेश, देखिए मुकेश कौन था, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, मतलब जो उसकी इच्छाएं थी वो क्या थी। या इस तरीके से मालूम कर सकता, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, व्हाट डज मुकेश। देखिए फिर से डज आया है तो कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और ये पास्ट को दिखाएगा। मुकेश क्या बनना चाहता है, वांट टू बिकम इन लाइफ, वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है। आंसर देखें, मुकेश बिलोंग्स, देखिए बिलोंग्स का मतलब होता है संबंधित होना, जिससे आप रिलेशन रखते हैं उसको बोलेंगे बिलोंग्स। मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली, मुकेश ऐसे परिवार से संबंध रखता है, और वेंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाला है। वेंगल मेकर्स का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला। आगे है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद में एक ऐसा परिवार है जो चूड़ी बनाने वाला, मतलब चूड़ियों को बनाने का काम करता है, वो वहां से रिलेट करता है, वहां से संबंध रखता है, उसी परिवार का है। वेयर, जहां, ईच फैमिली, जहां पर प्रत्येक परिवार, इंगेज्ड, इज इंगेज्ड इन वेंगल, वो इंगेज्ड है, मतलब किस काम से जुड़े हुए हैं, इंगेज्ड का मतलब जुड़े होना होता है, इन वेंगल मेकिंग, किससे, चूड़ी बनाने वाले काम से। आगे है, दे लिव इन हाफ वेल्ड हट्स, देखिए वो आधी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हट्स का मतलब होता है झोपड़ियां, क्या होती हैं, झोपड़ियां, और हाफ का मतलब आधी। एंड स्टिंकी लेंसेस, और बदबूदार गलियों में रहते हैं, बदबूदार गलियों में रहते हैं। कौन, ये इनके जो परिवार हैं। स्टिंकी लेंसेस का मतलब होता है बदबूदार गलियां। आगे है, ऑन आस्किंग, मालूम करने पर, ऑन आस्किंग, मालूम करने पर, इसका जो मतलब है पार्टिसिपल में निकल कर आएगा। आगे है, मुकेश सेज, मुकेश कहता है, देखिए वर्ब में कौन आ गया, ऐसा आ गया, प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है, इंडेफिनिट। मुकेश कहता है, ताहे तीहे बोलेंगे इसके अंदर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। वो चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने। उससे कोई पूछता है तो वो जवाब देता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहूंगा, ये बनूंगा। तो ये इसकी इच्छा है, इसका एम्बिशन है, इसका मुकेश का। आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, आई विल लर्न, देखिए विल आता है सेंटेंस में तो ये होता फ्यूचर का। आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, टू ड्राइव, चलाना, टू ड्राइव, चलाना, याद रखें इसका मतलब क्या होता, चलाना होता है। अ कार, एक कार को 10 इस प्रकार, इसको 10 पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है इस प्रकार, क्या होता है,
इस प्रकार ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू बी हिज ऑन मास्टर, वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। तो मास्टर का मतलब यहाँ पे मालिक है, तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। स्टे का मतलब होता है रुकना, क्या होता है, रुकना होता है। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर, क्या होता है, नंगे पैर। व्हाई डिड चिल्ड्रन, बच्चे क्यों, इन सीमापुरी, सीमापुरी में ये कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। अब अच्छा खासा शहर बन चुका, अच्छा खासा एरिया। ये स्टे रुकते हैं, ये रहते हैं बेयरफुट, नंगे पैर। तो बच्चे जो हैं वो नंगे पैर क्यों रहते हैं वहां पे सीमापुरी के अंदर। आंसर देखें, द लैक ऑफ मनी। लैक का मतलब देखिए, लैक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑफ आती है, इसका मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी। तो उनके पास कमी होती है मनी, पैसे की। इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, ये एक अच्छा क्या है, एक लागू एक्सप्लेनेशन है, ये लागू व्याख्या है। आगे है चिल्ड्रन लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चे। चिल्ड्रन लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चे। लाइक का मतलब यहाँ पर निकलेगा जैसे, कंजक्शन को दिखाएगा ये। आगे है कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, शूज जूते। अफोर्ड का मतलब होता है खरीदना, तो वो खरीद नहीं सकते। अफोर्ड का मतलब क्या होता है, खरीदना। तो वो जो है साहेब जो है और जैसे जो बच्चे वो जूते खरीद नहीं सकते हैं, कोई गरीब हैं। वहन जब साहेब गेट्स अ पेयर ऑफ शूज, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं तो ही वियर्स, वह उनको पहनता भी है, तो मतलब होता है पहनना, वह उनको पहनता है। वंस एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन दूसरा भी है। एक तो एक्सप्लेनेशन ये है कि उनके पैसे नहीं है, और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, दूसरी व्याख्या क्या है कि इज दैट इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन, उनकी ये परंपरा है, उनकी ये परंपरा है। क्या परंपरा है कि नंगे पैर रहना। फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। बट परंतु द राइटर डाउट्स इट, जो लेखक है वो उस पर डाउट दिखाता है, इस पर जो बाद में बताया है कि उनकी ये परंपरा है, वो उस पर डाउट दिखाता है। और पहला वाला जो रीजन है वो वैलिड है, क्योंकि उनके पैसे नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं खरीद पाते हैं, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन, वर्णन कीजिए द हैजार्ड्स, खतरों का, जो खतरे होते हैं। हैजार्ड्स का मतलब होता है खतरा, क्या होता है, खतरा। ऑफ वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, इन द ग्लास वेंगल्स, एक कांच के चूड़ी उद्योग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। देखिए जो चूड़ियों का काम करते हैं उन पर क्या क्या खतरा होता है इस काम से, उसका वर्णन कीजिए। आंसर देखें, वर्कर्स, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वर्क इन डिंजी सेल्स, उनकी जो सेल्स है, उनकी जो कोशिकाएं वो डिंजी हो गई हैं। विदाउट एयर, बिना हवा के। अब देखिए जहां पे काम करते हैं वहां पे हवा नहीं मिलती है, एंड लाइट और प्रकाश भी नहीं मिलता। तो हवा और प्रकाश उनको नहीं मिलता, तो उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो खराब हो चुकी हैं। आगे क्या है कि दे लॉस, वो खो देते हैं, द ब्राइटनेस, अपनी ब्राइटनेस को, ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की। तो वो अपनी आंखों के उजाले को खो देते हैं, मतलब उनकी आंखें भी चली जाती हैं, अंधे हो जाते हैं। द पाउडर, अब बताएंगे किस चीज से, पाउडर से। पाउडर होता है फ्रॉम द पॉलिशिंग, पॉलिशिंग। देखिए जब ये चूड़ी बनाते हैं तो चूड़ी बनाने के लिए एक पाउडर आता है। देखिए जैसे ये, और इस पर क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे चित्र के अंदर, जैसे पॉलिश करते हैं, इस पॉलिश की वजह से ये क्या हो जाता है, इन पे, इनकी आंखों पे प्रॉब्लम हो जाती है और ये अंधे हो जाते हैं इससे, जैसे आंख में जाता है। अगर समझते हैं, देखिए द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, पाउडर चला जाता है पॉलिशिंग, पॉलिशिंग करने पे, जैसे इसको पॉलिश करते हैं, ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों पर, ऑल्सो ब्लाइंड्स देम, और उनको अंधा कर देता है। इसका मतलब होता है अंधा, देम उनको। तो इस प्रकार वो अंधे हो जाते हैं। आसान क्वेश्चन है, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। व्हाई डिड साहेब, साहेब क्यों, ज्वाइन, वो ज्वाइन होता है, शामिल हो जाता है, कहाँ पे, द जॉब, वो जॉब को ज्वाइन करता है, एट द मिल्क बूथ, एक मिल्क की दुकान पर, जो मिल्क का बूथ होता है वो वहां पर नौकरी क्यों उसने की थी। पास्ट का इंडेफिनिट है। आंसर देखें, साहेब ज्वाइंड, साहेब ने
ज्वाइन किया था द जॉब को, नौकरी को, एट मिल्क बूथ, एक मिल्क बूथ पर, बिकॉज क्योंकि ही गॉट देयर मनी, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। गॉट का मतलब पाना होगा, देयर मनी क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, एंड ऑल हिज मील्स, और उसको खाना चाहिए था, भोजन वगैरह, मील्स होता भोजन या खाना। तो खाना खाने के लिए इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वहां पर ही नौकरी करता है। ही वॉज पेड, उसको पेड किए जाते थे, उसको दिए जाते हैं, कितने रुपए दिए जाते थे? 800 रुपीज, 800 रुपये, फॉर हिज सर्विस, उसके काम के, तो उसके काम के 800 रुपये दिए जाते हैं। तो इस वजह से वो जॉब करता है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है और उसको खाना भी चाहिए। ओके, ये इसका वैलिड रीजन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड। देखिए वेयर कहाँ, सीमापुरी, सीमापुरी सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। क्या होता है? स्थित होना। तो सीमापुरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको मैंने शुरू में बता दिया है, कहाँ पे है ये? दिल्ली के अंदर है, और यहाँ पर हम काफी दिन रहकर आ चुके हैं। सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी स्थित है इन द ईस्ट, कहाँ पे? पूरब में, इन द ईस्ट, पूरब में ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली की जो न्यू दिल्ली बनी है उसके पूरब में सीमापुरी स्थित है। आगे है इट इज एन ओल्ड नेबरहुड, यह है बहुत पुरानी है। देखिए कब ये जब पार्टीशन हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो कुछ बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आ गए थे, कहाँ पे? सीमापुरी में, उसी को बताएंगे। एन ओल्ड नेबरहुड इनहैबिटेड बाय मोस्टली इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स का मतलब होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं, जो दूसरे देश से आते हैं, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, जो दूसरे देश से किसी देश में एंटर कर जाते हैं। फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, ये बॉर्डर को पार करके आ गए थे इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के कुछ लोग यहाँ पे आके बस गए थे, कहाँ पे? सीमापुरी में। दिस प्लेस, ये जो स्थान है, इज होम, ये घर है, टू सेवरल रेक पिकर्स, बहुत सारे कूड़ा बीनने वालों का। देखिए कूड़ा बीनने वाले लोग कौन हैं? ये हैं, ये बच्चे हैं, बहुत सारे इनका परिवार है, ये कूड़ा बीनने का काम करता है, और ये इस टाइम पे सीमापुरी में थे सबके सब। आगे समझे, देखिए तो रेक पिकर्स हैं ये। यहाँ पर क्या बोला है कि दिस प्लेस इज होम टाउन, ये होम टाउन है, ये घर है। सेवरल रेक पिकर्स, कई सारे कूड़ा बीनने वालों का, इसका मतलब याद रखें क्या होता? कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा बीनने वाले। दे अर्न, वे कमाते हैं, देयर डेली ब्रेड, अपने रोजाने की ब्रेड को कमाते हैं, रोजाने के भोजन को कमाते हैं, ब्रेड होती है रोटी, ऑफ रेक पिकिंग, रेक पिकिंग के काम से, मतलब कूड़ा बीनने से ये अपनी ब्रेड को कमाते हैं। आगे है पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। इज पॉवर्टी इज वाइडली प्रेवलेंट इन दिस एरिया, देखिए गरीबी जो है इस एरिया में बहुत ज्यादा क्या है? वाइडली, पूरी तरह फैल चुकी है, जो यहाँ पे गरीबी है पूरी तरीके से फैल चुकी है। कहाँ पे? सीमापुरी के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट वाज द इंपोर्टेंस ऑफ गार्बेज, व्हाट क्या वो था द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा। तो कूड़े कचरे का क्या महत्व है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इन सीमापुरी, सीमापुरी में। तो सीमापुरी में जो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है? आंसर देखें। सीमापुरी इज अ स्लम, सीमापुरी क्या है? एक स्लम वाला एरिया है। स्लम का मतलब होता है झोपड़पट्टी। क्या होता है? झोपड़पट्टी। इन दिल्ली, देखिए सीमापुरी क्या है? झोपड़पट्टी वाला एरिया है दिल्ली, दिल्ली के अंदर। आगे है चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, एंड देयर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता हैं, और रेक पिकर्स, वो क्या? कूड़ा बीनते हैं। तो दिल्ली के अंदर सीमापुरी में जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो सबके सब क्या करते हैं? वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, क्योंकि वो रेक पिकर्स हैं, और रेक पिकर्स का मतलब था कूड़ा बीनने वाला। फॉर एडल्ट्स, जो एडल्ट्स हैं, जो जवान है, जैसे कि हम लोग, जैसे कि मैं, एडल्ट्स, रेक पिकिंग, वो रेक पिकिंग का जो काम कर रहे हैं, वॉज ओनली
अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको खाना भी चाहिए। बट परंतु फॉर चिल्ड्रन, बच्चे, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बच्चों को क्या रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि कूड़े के अंदर कुछ पैसे मिल जाते हैं। आगे है वॉज एसोसिएटेड। अब उनका एक्साइटमेंट जो जुड़ा हुआ रहता है, एसोसिएटेड का मतलब जुड़े होना, विद द सेम, फॉर दे ऑफन फाउंड अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उनको अप्रत्याशित रूप से मतलब अचानक से कुछ चीजें मिल जाती हैं, थिंग्स, चीजें मिल जाती हैं एज अ 10 रुपी, जैसे कि 10 रुपए का नोट मिल गया, इन द सेम, उसी कूड़े के अंदर। तो जो बच्चे हैं वो एक्साइटमेंट में काम करते हैं कूड़ा बीनने का, क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं, कुछ और भी चीजें मिल जाती हैं जो उनके यूज के लिए होती हैं। ये 7 क्वेश्चन हैं और ये 7 ही क्वेश्चन आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द लाइफ, जिंदगी का, ऑफ रेक पिकर्स, रेक पिकर्स के। रेक पिकर्स कौन होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं। आप भी देख सकते हैं चित्र के अंदर। देखिए ये रेक पिकर्स हैं जो अपने कंधे पे कुछ ये झोले टाइप के टांगे हुए हैं, जिसमें अपना कूड़ा मतलब कचरा भर रहे हैं। ये जो रेक पिकर्स हैं जो कूड़ा बीनते हैं, इन सीमापुरी के अंदर इनकी लाइफ पर वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर कैसे आपको तैयार करना है, इसको समझिए। देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, इसके मीनिंग याद करके, और आप इसका ट्रांसलेशन देखें। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट, सीमापुरी में सेटलमेंट हो गए थे, मतलब ये बस गए थे आन के। ऑफ मोर देन इससे भी ज्यादा, किससे ज्यादा, 10,000 रेक पिकर्स, मतलब 10,000 रेक पिकर से भी ज्यादा यहाँ पे सेटलमेंट हो गए थे, मतलब सेटल हो गए थे सीमापुरी के अंदर। कौन, रेक पिकर्स। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट का सिंपल, आपको ये स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए। इट इज अ प्लेस, यह एक स्थान है, इट इज अ प्लेस, यह एक स्थान है। ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी हिस्सा। कहाँ का बाहरी हिस्सा है, दिल्ली का। तो आप इसके मीनिंग भी नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है बाहरी हिस्सा। क्या होता है, बाहरी हिस्सा ऑफ दिल्ली का। दोज हु लिव, जो रहते हैं, हु का मतलब जो, लिव रहते हैं, हेयर यहाँ पर, आर स्क्वाटर्स, ये बस गए हैं, इसका मतलब होता है बस जाना। हु जो कैम आगे थे, देखिए कम की सेकंड फॉर्म कैम है, जो आगे थे, कहाँ से, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से। तो ये लोग बांग्लादेश से यहाँ पे आगे थे इन 1971। तो 1971 मतलब 1971 में ये लोग आ गए थे, यहाँ पे बस गए थे इलीगल तरीके से। और रेक पिकर्स, जो रेक पिकर्स हैं जो कूड़ा बीनने वाले हैं, लिव वो रहते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं आता है। रेक पिकर्स क्या है, रहते हैं, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का। तो रेक पिकर्स रहते हैं इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड का मतलब होता है कच्चा या कीचड़ से भरे मकान में, जो कच्चे मकान होते हैं उसमें वो रहते हैं। दे हैव रूफ्स, उनकी जो छत है, रूफ्स का मतलब क्या होती है, छत, ऑफ टिन, टिन की है, जो टीने डाल देते हैं उस टाइप की इनकी छत है। एंड तारपोलिन मतलब तिरपाल बिछा हुआ है उनकी छतों पर, क्या, तिरपाल, काफी ज्यादा गरीब है। ओके, आगे है देयर इज नो सीवेज, वहां पर कोई सीवेज नहीं है। सीवेज का मतलब होता है जहां से पानी का निकास हो, गंदा नाला जो निकल कर जाता है ना। अब जहां से पानी का निकास नहीं होगा तो वहां पर पानी इकट्ठा होगा तो गंदगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वहां पे सीवेज भी नहीं है, ना ड्रेनेज है, गंदा नाला भी नहीं जारियाहों से। और रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है, जो पानी चलता है, वो वहीं पर रुक के गंदगी फैला देता है। दे लिव हेयर विदाउट, वे रहते हैं यहाँ पर विदाउट, के बिना। तो ये के बिना रहते हैं किसके, एन आइडेंटिटी। देखिए वोवेल से पहले क्या था, एन। तो बिना आइडेंटिटी के वो लोग रहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। तो वो लोग बिना पहचान के यहाँ पर रहते हैं। एंड विदाउट परमिट्स, और बिना आज्ञा के, मतलब कोई आज्ञा नहीं ली है सरकार से, वो बिना आज्ञा के रहते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, जो फूड है, खाना है, वो मोर अधिक, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण है, फॉर देम उनके लिए। तो खाना उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन की अपेक्षा, देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की अपेक्षा उनके लिए खाना जरूरी है।
क्योंकि वो गरीब हैं। ओके, खाने के लिए तो कुछ होगा नहीं। आगे है चिल्ड्रन ग्रो अप टू, जो बच्चे हैं वो ग्रो अप बड़े हो जाते हैं, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना। क्या होता है? जीवित रहने के लिए, जीवित रहना। तो सर्वाइवल के लिए ये लोग काफी संघर्ष करते हैं। आगे है एन आर्मी, एक आर्मी होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अब बताएंगे कौन आते हैं। आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। क्या होता है? नंगे पैर। ये बच्चे जो हैं नंगे पैर आते हैं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे आते हैं, या फिर यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के अंदर, मतलब सुबह सुबह में सब लोग आते हैं विद देयर प्लास्टिक बैग्स। तो इन पर क्या होते हैं? प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं। देखिए इनके शोल्डर पर क्या है? ये प्लास्टिक बैग हैं, और इसी में ये कूड़ा भर के लेके जाते हैं। तो कूड़े में जो काम का सामान होता है उससे उसे बेच के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आगे है प्लास्टिक बैग्स होते हैं इसके कंधे पे, ऑन देयर शोल्डर्स, इनके कंधों पर। तो इनके कंधों पर क्या होते हैं? प्लास्टिक बैग होते हैं। और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि देखिए ये काफी आता है, इसको आपको जरूर तैयार करना चाहिए कि मेंशन वर्णन कीजिए द हैजार्ड्स, खतरों का। तो खतरों का वर्णन कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? खतरा। क्या होता है? खतरा। ऑफ वर्किंग, जो काम कर रहे हैं इन द ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री, कांच के चूड़ी उद्योग के अंदर। तो यह कांच का चूड़ी उद्योग। क्या होता है? कांच का चूड़ी उद्योग। जो कांच के चूड़ी उद्योग में लोग काम करते हैं उन पर क्या खतरा मंडराता है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। इट इज इलीगल, यह क्या है? इलीगल है, गैर कानूनी है। इसका मतलब होता है गैर कानूनी। तो एम्प्लॉय करने के लिए, मतलब कर्मचारी बनाने के लिए, वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों को, जो 18 से नीचे है, जो छोटे से बच्चे हैं, उनको एम्प्लॉय करना गैर कानूनी होता है। इन हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज, जो खतरे से भरी क्या है? इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनमें एम्प्लॉय बनाना, इनको काम पे लगाना क्या होता है? इलीगल है। बट परंतु सर्टेन फोर्सेस, कुछ सर्टेन फोर्सेस होती हैं जो मजबूरी में काम करवाती हैं इन लोगों से। लाइक जैसे मिडलमैन, मिडलमैन का मतलब होता है बिचौलिया, मनी लेंडर्स साहूकार, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस, ये सब के सब क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। कंबाइन का मतलब होते हैं ये मिले होते हैं। क्या होते हैं? मिले होते हैं। ये सब लोग मिले होते हैं टू इंट्रैप करने के लिए, मतलब जाल में फंसाने के लिए। द पुअर, गरीबों को, गरीब वर्कर्स को। लेट अस फर्स्ट कंसिडर, हम पहले को मानते हैं द प्लेसेस वेयर वेंगल, जहां पर वेंगल मेकर्स होते हैं, इनमें हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले किसको? जो वेंगल मेकर्स हैं, जो चूड़े बनाने वाले हैं, जो वर्क काम करते हैं। इट इज अ कॉटेज, झोपड़ी के अंदर। देखिए यहाँ पर बोला है कि इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, इनकी क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब लघु काम है इनका, लघु उद्योग है, इसको बोलते हैं लघु उद्योग। आगे है दे वर्क, वे काम करते हैं इन द ग्लास फर्नेसेस, वे काम करते हैं कहाँ पर? कांच की भट्टियों के अंदर। ग्लास फर्नेसेस का मतलब कांच की भट्टियों में। विद हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर, ज्यादा ही तापमान पर। आप ज्यादा तापमान पर काम करेंगे तो बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। आप क्या पूछेगा बताएंगे। दे डिंजी सेल्स, उनकी जो मांसपेशी होती है वो खराब हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर में काम करने से। और विदाउट एयर, और वहां पे बिना हवा के एंड लाइट के, तो वहां पर प्रकाश भी नहीं जारी है ना हवा जारी है, और ज्यादा टेम्परेचर पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जो मांसपेशियां वो क्या हो जाती है? डिंजी सी हो जाती हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और जो लड़कियां हैं, वर्क हार्ड, वो मेहनत से काम करते हैं। ड्यूरिंग डे, उस काम के दौरान, इसका मतलब होता के दौरान। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, कहाँ पर? और वहां पे आग जलती रहती है। फ्लेम्स का मतलब होता आग। क्या होता है? आग होता है। ऑफ फ्लैकरिंग, वहां पे जो फ्लेम्स है वो फ्लैकरिंग करती है। ऑयल लैम्प्स जैसे कि देयर आइज, उनकी जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आंखें हैं वो एडजस्ट कर लेती हैं अपने आप को अंधेरे में। टू द डार्क, किसके लिए? अंधेरे के लिए। तो उनकी आंखें अंधेरे के लिए समायोजित हो जाती हैं, इस टाइप से हिंदी निकाल सकते हैं। देन टू द लाइट, लाइट की अपेक्षा आगे है आउटसाइड। दैट इज व्हाई दे ऑफन, वे अक्सर एंड अप लॉसिंग, वो खो देते हैं देयर आईसाइट, अपनी आंखें।
तो इसी प्रकार वो अपनी आंखें खो देते हैं बिफोर के पहले दे बिकम एडल्ट्स, वो एडल्ट्स होने से पहले, जवान होने से पहले अपनी आंखें खो देते हैं। ओके, चलिए तो ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मोस्ट टाइम पे है और ये छोटा सा क्वेश्चन है और है लॉन्गी क्वेश्चन, समझें इसको। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेंगल मेकर्स, ध्यान से समझें इसको। हाउ कैसे मुकेश, मुकेश कैसे डिफरेंट अलग है, इसका मतलब होता है अलग होना। तो मुकेश कैसे अलग है फ्रॉम द अदर वेंगल मेकर, देखिए वो भी से पहले इसको दी पढ़ते हैं। दी अदर वेंगल मेकर्स, जो अन्य चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनसे वो कैसे अलग है। ऑफ फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में ये रहता है। आगे है मुकेश इज डिफरेंस, मुकेश अलग है फ्रॉम अदर वेंगल मेकर्स, जो अन्य चूड़ी बनाने वाले हैं ऑफ फिरोजाबाद के, बिकॉज क्योंकि ही डेयर्स, वह हिम्मत करता है। डेयर्स का मतलब होता है हिम्मत, क्या होती है हिम्मत, तो वह हिम्मत दिखाता है। तो ड्रीम अपना सपना देखने की, तो उसका एक सपना होता है, तो उसके लिए उसमें क्या है डेयर्स है, हिम्मत है। ही रिफ्यूजेस, वह मना करता है। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो वर्ब आता है, तो सेंटेंस होता प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ही रिफ्यूजेस, वह मना करता है टू क्वेरी ऑन द फैमिली, तो फैमिली को मना कर देता है, किसको, ट्रेडिशन ऑफ बेंगल्स मेकिंग, जो उनकी परंपरा है चूड़ी बनाने वाले काम की, वो उसको करने से मना कर देता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है। इंस्टीड ऑफ के बजाय, तो मतलब होता के बजाय। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देता है, इसका मतलब होता है जोर देना, तो वह जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो वो खुद का मालिक बनने के लिए जोर देता है, खुद का काम करना चाहता है वो। ठीक, आगे है ही वांट्स, वह चाहता है। देखिए फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वह चाहता है टू बिकम, बनना, तो वह बनना चाहता है अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक, जो कार को या बाइक को ठीक करते हैं वो जो होते हैं वो मोटर मैकेनिक होते हैं। आगे है एंड और इज फोकस्ड, वो फोकस करता है। एंड डिटरमिन्ड, और डिटरमिन्ड होता है, डिटरमिन्ड का मतलब पक्का इरादा कर लेता है, इसका मतलब होता है पक्का इरादा, तो पक्का इरादा करता है तो अचीव इट, इसे पाने का, तो वह है इसे पाने का पक्का इरादा कर लेता है। कौन, मुकेश। तो इस प्रकार वो अलग है, जो अन्य क्या है वेंगल मेकर्स हैं वो अलग है, इसीलिए मुकेश को बताया गया है। चलिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए आपको केवल 4 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, सबसे ज्यादा यही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए व्हाट कंडीशंस, क्या परिस्थितियां थी, तो इसका मतलब होती है परिस्थितियां, तो क्या परिस्थितियां थी। कंपेल्ड, जिसने मजबूर कर दिया, इसका मतलब होता है मजबूर, जिसने मजबूर कर दिया साहेब को, जिसने साहेब को मजबूर कर दिया। तो वंडर, घूमने में, इधर उधर घूमने के लिए मजबूर कर दिया उसको। इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर, इन द स्ट्रीट्स का मतलब होता है गलियां, क्या होती हैं गलियां, तो गलियों में उसको घूमने के लिए मजबूर कर दिया है। ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आगे है ऑफ फॉर रेक पिकिंग, किसके लिए, रेक पिकिंग के लिए। तो रेक पिकिंग का मतलब क्या ये होता है, वही कूड़ा जो बीनने वाले लोग हैं, तो रेक पिकिंग के लिए, जो रेक पिकिंग वाला काम है उसके लिए मजबूर कर दिया किसको, साहेब को ये काम करने के लिए। आंसर देखें, साहेब हु, जो बिलोंग्ड, जो संबंध रखता है टू द फैमिली, एक ऐसे परिवार से, ऑफ रेक पिकर्स, जो रेक पिकर्स हैं मतलब जो कूड़ा बीनते हैं, ऐसे परिवार से वो संबंध रखता है। वो सा यंग बॉय, अभी वो यंग बॉय है, अभी छोटा लड़का है, यंग है। वंडरिंग, वो घूम रहा है इधर उधर, इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ वो घूम रही है। मजबूरी है ना, अब ऐसी जगह में पैदा हो गया जहाँ पर रेप पिकर्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, अब मजबूरी में जो पेरेंट्स वाला काम है बच्चों को करना पड़ता है। आगे है दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली में घूमता है वो, और घूमने का मतलब ये है कि घूमते घूमते क्या करता है वो, रेक पिकिंग का काम करता है, जो कूड़ा बीनने का काम होता है। दे वर द स्क्वाटर्स, वे बस गए थे। फ्रॉम, देखिए फ्रॉम ढाका, ढाका से आने का, तो वो ढाका से आने के स्क्वाटर्स हो गए थे, बस गए थे। कौन, ये जो साहेब के परिवार वाले हैं। और ढाका कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में। वेयर, जहाँ द स्टॉर्म, जहाँ पर तूफान आ गया था, हैज डिस्ट्रॉय, जिसने तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया,
तो वहाँ पर कुछ आपदा हुई होगी तो वहाँ से लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। देयर ग्रीन फील्ड्स, उनके जो हरे भरे खेत थे, एंड होम्स, घर थे, सब क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गए। अच्छा वर्ड इसका मतलब होता है नष्ट हो जाना। क्या होता, नष्ट होना। दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, डेट की दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल को नहीं जा सकते थे। वे इतने गरीब थे स्कूल को भी नहीं जा सकते थे। स्कूल जाने के लिए आपको पता ही है कैसा होना चाहिए। देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वर डिपेंड ऑन, वो क्या है, निर्भर होते हैं रैक पिकिंग के काम पे। और रैक पिकिंग का काम क्या है, कूड़ा बीनने वाला काम। ओनली फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, जो जीविका है, खाने पीने का खर्चा है, वो इसी से कमाते हैं। आगे है एंड और अनेबल टू वियर, वो अयोग्य हो जाते हैं वियर सहने में, एनी अदर एक्सपेंस एक्सपेक्ट फूडिंग, तो वो अन्य कोई खर्चा भी नहीं करते हैं फूडिंग के अलावा, एक्सेप्ट फूडिंग के अलावा। फूडिंग का मतलब खाना पीना जो होता है, इसके अलावा कोई खर्चा उनका होता नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। आगे है इन टोटल देयर पॉवर्टी, इनकी पूरी की पूरी गरीबी के अंदर वॉज द प्लाइट डेट कंपेल साहेब, तो साहेब को मजबूर कर दिया। साहेब क्या गरीब लड़का है तो उसको मजबूर कर दिया ये काम करने के लिए, कौन सा, रैक पिकिंग का। एंड अदर्स, जो अदर्स हैं लाइक जैसे हिम टू वंडर, वो घूमते रहते हैं इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर ऑफ दिल्ली के, फॉर रैक पिकिंग के काम के लिए। जो रैक पिकिंग का काम होता है, जो कूड़ा बीनने का काम होता है, कूड़ा कचरा प्लास्टिक जो भी मिल जाए उनको रास्ते में वो सब उठाते हुए चलते हैं, तो इस काम के लिए वो मजबूर हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसकी थ्योरी समझनी चाहिए और ये चैप्टर है तैयार कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन इसका मालूम किया गया बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट समझाया गया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।